दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक नई कहानी, सपनों की चिंगारी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए, अब कहानी शुरू करते हैं। भागीरथपुर गांव के एक कोने में, छोटी सी झोपड़ी में, राघव की आंखों में बड़े सपने पलते थे। वह एक गरीब किसान का बेटा था। उसका सपना था एक दिन बड़ा अधिकारी बनना और अपने गांव की गरीबी मिटाना। पर सपने देखना जितना आसान था, उन्हें पूरा करना उतना ही मुश्किल। गरीबी ने उसे बचपन से ही सिखा दिया था कि जिंदगी की हर खुशी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक दिन जब राघव अपने घर के बाहर बैठा किताब पढ़ रहा था, उसके पिता ने गुस्से में कहा, राघव, ये किताबें सिर्फ तुम्हारा समय बर्बाद कर रही हैं। खेत में हाथ बंटाओ, नहीं तो रात का खाना भी नसीब नहीं होगा। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने किताब बंद कर दी और खेत की ओर चल पड़ा। पर उस रात जब सब सो रहे थे, तो राघव चुपचाप उठा और दिए की हल्की रोशनी में पढ़ने बैठ गया। वह जानता था कि अगर उसने अब हार मान ली, तो जिंदगी उसे कभी दूसरा मौका नहीं देगी। एक दिन गांव की पुरानी लाइब्रेरी से उसे एक किताब मिली, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। किताब पढ़ते पढ़ते उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कलाम साहब उससे कह रहे हों, राघव, अगर मैं एक छोटे गांव से उठकर मिसाइल मैन बन सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं? उस दिन राघव ने ठान लिया, अब चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वह अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ेगा। राघव ने खेत में काम करना जारी रखा, लेकिन अब उसने दिन और रात को बांट दिया था। सुबह खेतों में काम करता, दोपहर गांव के बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे कमाता, रात चुपचाप किताबों के साथ बैठ जाता। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता, कई बार गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, पढ़ाई करके क्या करेगा, सरकारी नौकरी तो किसी बड़े आदमी के बेटे को मिलेगी। राघव के पास सिर्फ एक जवाब होता, मुस्कान। उसकी माँ उसे अक्सर समझाती, बेटा, ये लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, पर याद रखना, जो दूसरों की बातों से हार मान लेता है, वह कभी जीत नहीं पाता। आखिरकार वह दिन आया जब राघव ने एक प्रतिष्ठित सरकारी परीक्षा दी। वह जानता था कि यह उसका आखिरी मौका है। परीक्षा के बाद के दिन बेचैनी में बीते। एक दिन जब परिणाम घोषित हुआ, तो पूरा गांव हैरान रह गया। राघव ने सिर्फ परीक्षा पास नहीं की थी, बल्कि पूरे जिले में टॉप किया था। गांव के हर कोने में लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। ये राघव तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। जो लोग कभी उसकी हंसी उड़ाते थे, वही अब उसे आदर्श मानने लगे थे। अधिकारी बनने के बाद राघव ने सबसे पहले अपने गांव की तस्वीर बदली। एक स्कूल खुलवाया ताकि कोई बच्चा बिना पढ़ाई के न रह जाए। अस्पताल बनवाया ताकि बीमारियों से कोई जान न जाए। और सबसे बड़ी बात, उसने गांव के हर युवा को समझाया कि सपने देखने से मत डरो। शिक्षा। राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो पूरी दुनिया भी आपको रोक नहीं सकती। सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने